टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे आज की हम वीडियो देखेंगे। इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद का जो है पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस के राइटर हैं और टॉप 60 क्वेश्चन में बहुत कुछ आप कम समय में एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्कराज आनंद को लेकर के पीडीएफ में थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए पीडीएफ जो है ये अभी नहीं जा पा रही है। आप लोगों को पीडीएफ जल्द ही जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षा ओरिएंटेड हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो नहीं पढ़े हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हों और टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू दी पॉइंट कम समय में प्रिपरेशन यदि करना है तो टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियो पड़ी है उसको एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्कराज आनंद इज ऑफन ग्रुप्ड विथ टू अदर पायनियरिंग इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हु आर दे। पूछ रहा है कि मुल्कराज आनंद जो है ये अक्सर जो है दो अन्य अग्रणी जो भारतीय जो अंग्रेजी उपन्यासकार के साथ इनको रखा जाता है, उनका नाम पूछ रहा है कि वो कौन है। तो यहाँ पे पहला तो नहीं होगा, दूसरा वाला राइट होगा, बी वाला आर.के. नारायणन और राजा राव। नेक्स्ट इन विच ईयर वाज मुल्कराज आनंद बॉर्न। इनका जन्म जो होता है ये 1905 में होता है। मुल्कराज आनंद मोस्ट फेमस नॉवेल। मुल्कराज आनंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पब्लिश्ड इन 1935 जो 1935 में प्रकाशित हुआ था, डील्स विद द प्लाइट ऑफ एन और अनटचेबल स्वीप। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एक अछूत झाड़ू की दुर्दशा से संबंधित है जो 1935 में प्रकाशित हुआ था, इसका शीर्षक क्या है। इसका शीर्षक है अनटचेबल, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछ रहा है कि द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अनटचेबल इज अ यंग स्वीपर नेम्ड। जो अछूत एक जो नायक है, एक युवा जो सफाई कर्मी है, उसका नाम क्या है। तो राइट ऑप्शन बी बखा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवेल्स टेल द स्टोरी ऑफ मुनो। मुनु की जो कहानी है मुल्कराज आनंद के किस उपन्यास में है। A 14-year-old boy who work as a coolie and faces exploitations। कह रहा है कि जो कुली का काम करता है और वो एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण का सामना करता है, वो 14 वर्षीय जो एक लड़का है, वो किस उपन्यास में मुनु की कहानी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुली, सी। नेक्स्ट है कि मुल्कराज आनंद अर्न पीएचडी इन फिलॉसफी फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी इन लंदन। तो मुल्कराज आनंद ने लंदन के जो है किस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो राइट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय मुल्कराज आनंद एक्सप्लोर्स द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम। मुल्कराज आनंद के द्वारा बताना है इनमें से कौन सा जो उपन्यास है जो कि असम में जो है चाय बागान जो श्रमिक हैं वहाँ पे उनके शोषण की पड़ताल करता है। तो वो है टू लीव्स एंड अ बड, यानी कि दो पत्ते और एक कली, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि मुल्कराज आनंद वाज फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच सिग्निफिकेंट लिटरेरी एसोसिएशन इन लंदन इन 1935। यानी कि मुल्कराज आनंद 1935 में लंदन के किस जो है महत्वपूर्ण जो है लिटरेरी एसोसिएशन साहित्यिक संघ के संस्थापक के जो है वो सदस्य थे। एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस थ्रू लिटरेचर, जो साहित्य के माध्यम से सामाजिक न्याय की वकालत करते थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ। क्वेश्चन 9 है कि अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर्स के पार इज अ नॉवेल बाय आनंद दैट डिपिक्ट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडियन सोल्जर फाइटिंग इन। ब्लैक वाटर्स के पार जो एक उपन्यास है, एक भारतीय सैनिक के अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है इंडियन सोल्जर के जो लड़ रहा था, तो उसको बताना है। तो यहाँ पे है द फर्स्ट वार, राइट ऑप्शन सी। विच अवार्ड डिड मुल्कराज आनंद रिसीव इन 1971। 1971 में जो है मुल्कराज आनंद को फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, उनके आत्मकथात्मक उपन्यास जो थे मॉर्निंग फेस के लिए जो उनको पुरस्कार मिला था। विच अवार्ड, कौन सा पुरस्कार उनको जो है मिला था। तो राइट ऑप्शन है कि साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है कि मुल्कराज आनंद प्रोजेक्टेड 7 वॉल्यूम।
मुल्कराज आनंद की जो प्रस्तावित 7 खंड ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक नॉवेल उपन्यास जो सीरीज श्रृंखला थी, उसका शीर्षक पूछा जा रहा है, टाइटल क्या थी? तो 7 एजेस ऑफ मैन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of these novel by Mulkraz Anand focus on the conflict between hereditary complacements and the rise of industrialization? यहाँ पे इनमें से बताना है आपको कि मुल्कराज आनंद का जो कौन सा उपन्यास है जो यहाँ पे क्या करता है, वंशानुगत और साथ ही साथ जो है ताम्रकारों को और उसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण की जो है राइज होने को, उदय के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष पर जो केंद्रित है, तो कौन सा उपन्यास है? तो उसका नाम जो है यहाँ पे जो होगा वो ये दोनों है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 13 कह रहा है कि मुल्कराज आनंद वर्क्स आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फोकस ऑन, यानी कि मुल्कराज आनंद के जो वर्क होते थे, जो रचनाएं होती थी, वो अक्सर जो है ध्यान जो केंद्रित करती थी, किस पे करती थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे जो सोशल रियलिज्म था, सामाजिक यथार्थवाद एंड ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स जो होते थे, मानवतावादी जो चिंताएं होती थी, उसी के लेकर के जो है अक्सर जो है आनंद की जो रचनाएं होती थी वो ध्यान जो है केंद्रित करती थी, फोकस करती थी। नेक्स्ट 14 करा कि द नॉवेल उपन्यास जो है द प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस डील्स विद द थीम ऑफ, तो द प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस में जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ रॉयल लाइफ, यानी कि शाही जीवन की जो जटिलताएं होती थी, एंड द एवोल्यूशंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और रियासतों का उन्मूलन जो था, इसी को लेकर के जो थे ये सब्जेक्ट इसके रहते थे, उससे संबंधित रहते थे। 15 कह रहा है कि मुल्कराज आनंद फाउंडेड एंड एडिटेड एन आर्ट क्वार्टरली कॉल्ड, जो मुल्कराज आनंद का जो है एक कला और यहाँ पे क्वार्टरली जो त्रैमासिक जो थी, फाउंडेड एंड एडिटेड जो थी, स्थापना संपादन किया था, जिसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम था मार्क, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं 16 की तरफ। विच प्रोमिनेंट ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, किस प्रमुख ब्रिटिश उपन्यासकार ने जो है रोट प्रीफेस फॉर मुल्कराज आनंद अनटचेबल, तो जो मुल्कराज आनंद की अनटचेबल थी ना, इसके लिए जो है वो क्या लिखे थे, प्रीफेस लिखा था, प्रस्तावना लिखी थी, उस ब्रिटिश उपन्यासकार का नाम बताना, तो नाम था E.M. फ्रॉस्टर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि मुल्कराज आनंद पासेस अवे, यानी कि मुल्कराज आनंद का जो मृत्यु हो गई थी किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी राइट ऑप्शन सी 2004। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आनंद नॉवेल, आनंद का जो उपन्यास है द रोड 1961 में प्राइमरली एड्रेसेस द थीम ऑफ, मुख्य रूप से जो है वो थीम जो थी किससे संबंधित है, सब्जेक्ट क्या थे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि गांव की जो डिस्क्रिप्शन थे, यानी कि भेदभाव, एंड अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता जो थी इन विलेज, गांव की जो है कास्ट जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को लेकर के थी। अगला है कि मुल्कराज आनंद लिटरेरी आउटपुट इंक्लूड नॉट ओनली नॉवेल बट आल्सो, मुल्कराज आनंद का जो लिटरेरी आउटपुट था, यानी कि साहित्यिक आउटपुट जो था, न केवल नॉट ओनली, न केवल जो नॉवेल्स था उपन्यास में शामिल है, बट आल्सो बल्कि ये भी शामिल है, तो वो क्या? तो शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं, एंड क्रिटिकल राइटिंग्स एंड आर्ट, कला पर भी आलोचनात्मक लेखन उन्होंने किया है, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरीज है और निबंध पे भी है। 20 का रहा है कि व्हाट वाज मुल्कराज आनंद फादर प्रोफेशन, तो मुल्कराज आनंद के जो पिता का पेशा क्या था? विच ऑफन इन्फ्लुएंस्ड हिज अर्ली लाइफ, जिसने अक्सर उनकी जो अर्ली लाइफ थी, शुरुआती जीवन में जो है, एंड हिज पोर्ट्रेयल्स, और मजदूर वर्ग का, ऑफ वर्किंग क्लास, जो मजदूर वर्ग थे, करेक्टर जो पात्र थे, उनके पोर्ट्रेल से मतलब जो चित्रण को प्रभावित किया। तो मुल्कराज आनंद के पिता का पेशा पूछा गया है, तो पेशा उनका जो था वो क्या था? कॉपर स्मिथ, यानी कि ताम्रकार थे। 21 में पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, मुल्कराज आनंद के द्वारा जो बाई मुल्कराज आनंद डील विद द प्लाइट ऑफ एन अनटचेबल स्वीपर्स कम्युनिटी, तो इनके द्वारा जो है कौन सा उपन्यास जो है लिखा गया था जिसमें अनटचेबल की स्वीपर्स जो थे, अछूत सफाई कर्मचारी की जो कम्युनिटी थी, समुदाय थी, उसकी दुर्दशा से संबंधित है? तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनटचेबल, सी। अगला है द प्रोटोगनिस्ट ऑफ अनटचेबल, यानी कि इसका जो नायक कौन है, तो आपको पता होगा बखा है। एंड नेक्स्ट करा कि कुली टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय नेम्ड मोनू, कुली जो है मोनू नाम का एक युवा लड़के की कहानी बताता, हु इज एक्सप्लॉइटेड एज ए लेबरर इन विच सिटी,
यानी कि जिसका एक मजदूर के रूप में शोषण किया जाता है। तो इन विच सिटी डज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज जर्नी टेक प्लेस, उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो किस शहर में होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शिमला। अगला है 24th विच नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद एक्सपोजेस द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ टी प्लांटेशन लेबर्स इन आसाम। मुल्कराज आनंद द्वारा जो लिखित उपन्यास वो कौन सा है जो कि आसाम के जो चाय बागान मजदूरों के शोषण को जो है वो क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशंस करता है, उजागर कर देता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दिया गया है, तो यहाँ पे जो भी दिए गए हैं टू लिव्स एंड बर्ड है, द प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस, द रोड, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि मुल्कराज आनंद इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद को अक्सर जो है पूछा जा रहा है कि जो मूवमेंट था साहित्यिक आंदोलन, तो कौन सी विचारधारा से जोड़ा जाता था। तो उनको जोड़ा जाता था सोशल रियलिज्म से, यानी कि सामाजिक जो यथार्थवाद था उससे जोड़ा जाता था। नेक्स्ट करेक्ट द नॉवेल द बिग हार्ट बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का जो उपन्यास है कौन सा, द बिग हार्ट, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन है, तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल्स आर्टिसंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यानी कि पारंपरिक जो कारीगर थे और औद्योगिकरण को लेकर के था। चलिए 27 देखते हैं कि विच ऑफ दीज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद फोकसिंग ऑन हिज चाइल्डहुड। पूछ रहा है कि मुल्कराज आनंद का जो अर्थ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल उपन्यास है जो उनके किस पे फोकस है, चाइल्डहुड पे, बचपन पे केंद्रित है, उसका नाम है सेवन समर्स। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव आर ऑफन रिफर टू एज द बिग थ्री। मुल्कराज आनंद के साथ आर के नारायण और राजा राव को अक्सर जो है ना इंडियन इंग्लिश फिक्शन में, यानी कि भारतीय अंग्रेजी कथा में साहित्य के बिग थ्री के रूप में संदर्भित किया जाता है। पूछ रहा कि व्हाट इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर अर्ली वर्क्स। तो उनके शुरुआती कार्य की जो एक विशेषता क्या है, तो ये एक रियलिस्टिक पोर्ट्रियल ऑफ इंडियन लाइफ एंड सोशल इशूज, तो भारतीय जीवन और सामाजिक मुद्दे का जो है वो रियलिस्टिक जो है वो यथार्थवादी चित्रण करते थे। नेक्स्ट 29 कह रहा है कि इनटचेबल यानी कि अछूत जो नॉवेल है डिपिक्ट्स अ सिंगल डे इन अ बखा लाइफ, व्हाट पर्टिकुलर इवेंट ट्रिगर्स हिज प्रोफाउंड ह्यूमिलिएशंस। उपन्यास में जो बखा के जीवन के दर्शाया गया है, कौन सी विशेष घटना जो उसे अपमान को जन्म देती, घर अपमान जो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ही एक्सीडेंटली टच अ हाई कास्ट मैन, वो गलती से एक उच्च जात के व्यक्ति को क्या करता है, छू लेता है। क्वेश्चन 30 कह रहा है द विलेज, यानी कि द विलेज में अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड द सिकल होता है फ्रॉम ए ट्रायोलॉजी नोन एज द, एक जो है ट्रायोलॉजी है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो लाल सिंह ट्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द विलेज ट्रायोलॉजी, द विलेज की जो ट्रायोलॉजी का नायक कौन है, तो लाल सिंह, जिनका नाम लालू। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड डिड मुल्कराज आनंद रिसीव, तो उनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट की द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 की बात कर रहा है कि प्राइवेट लाइफ एन इंडियन प्रिंस उपन्यास जो है वो एक्सप्लोर द डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ ए प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग, यानी कि जो एक रियासत के विक्टिम की खोज करता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। द पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद की जो स्टेट थी, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट की एकीकरण की बात करता है। अगला देखते हैं 34 कह रहा है कि मुल्कराज आनंद वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज। तो मुल्कराज आनंद जो विचारों से प्रभावित थे वो कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, राइट ऑप्शन बी। इन कुली मोनू जर्नी टेक्स हिम थ्रू वेरियस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस एंडिंग ट्रेजिकली ड्यू टू। 35 में ये पूछ रहा है कि कुली में जो मोनू की यात्रा है शोषण के विभिन्न रूपों से गुजरती, दुखद अंत होता है, किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, तपेटिक। एंड नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज थीम्स इज नॉट कॉमनली फाउंड इन मुल्कराज आनंद मेजर नॉवेल्स। इनमें से बताना है आपको कि जो कौन सा सब्जेक्ट है, मुल्कराज आनंद के जो इम्पॉर्टेंस जो नॉवेल थे उसकी थीम्स जो थी नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है द सुपरनेचुरल एंड माइस्टिज्म, यानी कि रहस्यवाद और अलौकिकता की बात की, अलौकिकता। 37 कर रहा है कि द रोड बाय मुल्कराज आनंद रिविजिट द थीम ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द चैलेंजेस फेस्ड हिम। इसे मुल्कराज आनंद द्वारा जो लिखित है द रोड जो है, इसमें क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे बताना है कि कौन सी चैलेंजेस थी, चुनौतियाँ पे वो विचार करते हैं। तो कंस्ट्रक्टन जो राइट है भाई ये बी वाला, अ विलेज रोड, गांव की सड़क का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग। नेक्स्ट कि मुल्कराज आनंद प्रोज इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स। मुल्कराज आनंद ने गद्य की जो विशेषता है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट, फोर्सफुल एंड रियलिस्टिक,
और यहाँ पे जो है डिपिक्शन ऑफ सोशल कंडीशन यानी कि जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी उनका प्रत्यक्ष और फोर्सफुल सशक्त रियलिस्टिक वास्तविक तौर पर यथार्थवादी चित्रण है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिसाइड्स नॉवेल मुल्क राज आनंद आल्सो रोट एक्सटेंसिवली इन अदर फॉर्म्स इंक्लूडिंग, तो पूछ रहा है कि उपन्यासों के अलावा जो था बिसाइड्स नॉवेल जो मुल्क राज आनंद जो अन्य विधाओं में भी व्यापक रूप से लिखते थे उसमें क्या शामिल था, तो ये सभी शामिल थे तीनों। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी यानी कि ड्रामा भी था, पोइट्री भी थी, शॉर्ट स्टोरी और एस्से भी था। 40 देखते हैं। 40 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्ट जर्नल फाउंडेड बाय मुल्क राज आनंद इन 1946 में जो है मुल्क राज आनंद द्वारा जो पत्रिका की गई थी वो कौन सी थी, मार्ग, राइट ऑप्शन बी। 41 कह रहा है कि मुल्क राज आनंद इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट इन इंडिया, मुल्क राज आनंद अक्सर जो भारत में किस साहित्यिक आंदोलन से जोड़ा जाता था, इनको जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से प्रगतिवादशील जो लेखक के आंदोलन से जोड़ते हैं। और 42 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय मुल्क राज आनंद डील्स विद द प्लाइट ऑफ एन अनटचेबल स्वीपर्स बॉय, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित जो एक अछूत अनटचेबल सफाई कर्मी लड़के की दुर्दशा संबंधित जो है उपन्यास कौन है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि इन विच ईयर वाज मुल्क राज आनंद सेमिनल नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड, जो हुआ था ये मौलिक उपन्यास जो 1935 में हुआ था। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अनटचेबल इज यंग बॉय, नेम उसका पूछ रहा है तो यहाँ पे नेम उसका हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 45 जो है यहाँ पे कह रहा है विच नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद डिपिक्ट्स द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ यंग आर्फन बॉय हु बिकम्स ए कुली, यानी कि मुल्क राज आनंद जो एक युवा अनाथ आर्फन जो लड़का के शोषण को दर्शाया गया जो कुली बन जाता है, तो यहाँ पे जो है उपन्यास जो है वो कुली होगा। और द सेटिंग ऑफ कुली मूव्स अक्रॉस वेरियस लोकेशन इन इंडिया इंक्लूडिंग, तो जो यहाँ पे पूछ रहा 46 में कि कुली की जो यहाँ पे सेटिंग है जो पृष्ठभूमि है वो भारत की जो विभिन्न स्थानों पर घूमती, जिनमें शामिल कौन कौन सा था, इसमें राइट ऑप्शन सामनगर है, दौलतपुर है, बॉम्बे है और शिमला में है। नेक्स्ट है कि टू लीव्स एंड बड, यहाँ पे जो टू लीव्स एंड बड जो है फोकस ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स इन, मजदूरों के शोषण पर केंद्रित है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टी प्लांटेशन यानी कि चाय बागान। अगला की मुल्क राज आनंद रिसीव्ड पद्म भूषण 1967 में। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत रिपीट हुए हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कहीं किसी को जो पढ़ेंगे इजी लग रहा होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उसके लिए काफ़ी इजी होगा, कि रिवीजन हो जाएगा। तो इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं ना तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, भले वो कितना भी आपको आता हो, वहाँ पर मिस्टेक ना हो, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिएगा तो गलतियाँ स्वाभाविक है कर बैठेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर चाहे तो और थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है और इसको इजी वे में आप तक पहुँचा जा रहा है, ताकि आप इसी वे में लर्न कर सकें। तो याद रखिएगा वो सामनगर, दौलतपुर, बॉम्बे, शिमला, इसको न्यूट्रल करके भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं 49 जो पूछ रहा है, 49 में कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय मुल्क राज आनंद पार्ट ऑफ हिज 7 एजेस ऑफ मैन सीरीज, यानी कि जो 7 एजेस ऑफ मैन की जो सीरीज है मुल्क राज आनंद का जो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल उपन्यास है उनकी, तो जो सीरीज थी उसका हिस्सा है किसका, तो मॉर्निंग फेस का, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट के मुल्क राज आनंद जो नॉवेल है द बिग हर्ट जो है ये डील्स करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो ये किसके बीच जो डील्स करता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये होता है ट्रेडिशनल जो आर्टिसियंस रहते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की द नॉवेल द विलेज जो होती है यहाँ पे द फर्स्ट ट्रायोलॉजी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायोलॉजी, उसका नाम था जो ये, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड 52 का मुल्क राज आनंद वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर अंडर होम परस्यूड हिज पीएचडी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड कैम्ब्रिज, तो जो प्रभावित थे ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन कैम्ब्रिज में जब पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे तो वर्टेड रसल से थे, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। 53 का रहा था प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन, जो प्राइवेट लाइफ एंड इंडियन प्रिंस है इज अ नॉवेल दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम, तो जो प्रेरणा लेता है उपन्यास जो किससे, यहाँ पे जो है द लिव्स ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय रियासतों का जीवन था उससे। एंड नेक्स्ट करेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्ट जर्नल दैट मुल्क राज आनंद फाउंडेड इन 1946 में, जो है एक कला पत्रिका का नाम जो है क्या है मुल्क राज आनंद की, तो ये है मार्ग बी। एंड नेक्स्ट की विच करेक्टर इन अनटचेबल में जो करेक्टर जो पूछा जा रहा है यहाँ पे लड़ता है, सामाजिक सुधार को वकालत करता है, तो एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स के लिए अनटचेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा गांधी। विच करेक्टर इन अनटचेबल चैंपियंस ऑफ द कॉजेज ऑफ द अनटचेबल एंड एडवोकेट्स फॉर सोशल रिफॉर्म। एंड नेक्स्ट करें कि मुल्क राज आनंद जो लेमेंट एंड डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स, मुल्क राज आनंद की कला की एक मास्टर की मृत्यु पर विलाप जो कि नॉवेल दैट क्रिटिक्स है, जो कि शार्ट है, लघु उपन्यास है, जो आलोचना करता है कि इसका कॉलोनियल एजुकेशन यानी औपनिवेशिक शिक्षा का।
57 करा कि विच शॉर्ट स्टोरी बाय मुल्कराज आनंद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मुल्कराज आनंद की लघु कहानी जो है वो एक गांव के जो है मेले में एक बच्चे के आनंद, जॉय और दुख के स्पष्ट करती, चित्रित करती है। तो द लास्ट चाइल्ड यानी कि खोया हुआ बच्चा। व्हाट वाज मुल्कराज आनंद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन हिज राइटिंग? तो मुल्कराज आनंद जो अपने लेखन में उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता था? तो टू एक्सपोज द सोशल इनजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय को उजागर करना रहता था, एंड चैंपियन द ऑप्रेस्ड यानी कि जो पीड़ितों का जो है समर्थन करना होगा। अगला कह रहा है 59 में कि द रोड व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द विल्जर्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो ग्रामीणों द्वारा समान संघर्ष होता है वो हो जाएगा बिल्डिंग अ रोड थ्रू देयर विलेज, उनके गांव से होकर सब सड़क बनाना। एंड नेक्स्ट करा 60 की मुल्कराज आनंद राइटिंग इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ। तो जो मुल्कराज आनंद के लेखन की विशेषता रहती थी, ऊपर रहती थी कोलिकल एंड रियलिस्टिक इंडियन इंग्लिश, यानी कि बोलचाल और यथार्थवादी जो इंडियन इंग्लिश यानी कि भारतीय अंग्रेजी। तो ये थे मुल्कराज आनंद के कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि आपको एक जगह देखने को मिले टीजीटी इंग्लिश तक पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।